इस गाड़ी के साउंड सिस्टम में एक बड़ी क्रेजी किस्म की चीज़ है जो कि अभी तक मैंने किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं देखी है। वाहिद ये गाड़ी है जिसके अंदर ये वाला फीचर मैं देख रहा हूँ, और वो पता है क्या फीचर है? वो है इस गाड़ी के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। जैसे आपको एप्पल के एयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दी जाती है, वो काम इस तरह करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है साउंड वेव्स की, तो जो एप्पल एयरबड्स के स्पीकर्स होते हैं वो उनके ऑपोजिट लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर्स साउंड वेव्स जो हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो सेम वही फीचर ये गाड़ी भी यूज़ करती है। और अगर आप देखें तो इसकी सीट्स के ऊपर भी आपको छोटे स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द वो वाली साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो सामने से वाले आने वाली साउंड वेव्स को कैंसिल करती हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो क्योंकि ये प्रॉपर प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, तो आप देखें इसमें इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। फिर ये गाड़ी सक्शन डोर्स भी आपको ऑफर करती है। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसकी प्राइस तो होंडा सिविक वाली है, लेकिन इस गाड़ी को टोयोटा ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इससे V8 इंजन वाली पावर ली जाती है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, इसकी फ्यूल कंजम्पशन किसी 2000 सीसी इंजन वाली गाड़ी से भी कम है। तो लिटरली आप ये कह सकते हैं कि इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक वाली है। लेकिन मजे आप इस गाड़ी से मर्सिडीज वाले ले सकते हैं और BMW वाले ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे टोयोटा क्राउन एथलीट 2008 मॉडल। अब ये जो स्पेसिफिक व्हीकल है, तो ये फुल हाउस है, इसके अंदर तमाम वो फीचर्स आपको मिलते हैं जो क्राउन ऑफर करती है, और एक इस गाड़ी की बहुत अमेजिंग चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मैंने दिखाने हैं, लेकिन एक चीज़ इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अमेजिंग है जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यकीन माने कि ये जिस फीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस फीचर के बारे में जानने के बाद तो आप कहेंगे कि यार वाकई में इस गाड़ी को बनाने के बाद, और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जापानीज गाड़ियां नेक्स्ट लेवल वाली क्वालिटी और नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। अब ये मॉडल है 2008 का, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको V6 इंजन मिलता है जो कि 3500 सीसी होता है। आजकल जो नई वाली क्राउन्स आप देख रहे हैं वो 2500 सीसी इंजन के साथ आती हैं, लेकिन इसका क्योंकि V6 इंजन है तो इतना ज्यादा स्मूथ इंजन है इसका कि जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो लिटरली आपको फील भी नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है या गाड़ी स्टार्ट नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि ये मॉडल 2008 का है, लेकिन 2008 में ये गाड़ी आपको प्रॉपर ईवी मोड ऑफर करती है, जिसमें अगर आप लो स्पीड में इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये कंप्लीटली ईवी मोड पर चलती है और इंजन इसका कंप्लीटली ऑफ होता है। तो गाड़ी एक बिल्कुल साइलेंट किस्म का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये फुल हाउस है तो ये आपको रेडार ब्रेकिंग ऑफर करती है, एडास के काफी सारे फीचर्स ऑफर करती है। सबसे जरूरी फीचर ये भी है कि ये गाड़ी प्रॉपर ड्राइवर की जो आईज हैं उनको स्कैन करती है। तो जैसे आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर ड्राइवर फटीग सेंसर आपको दिया जाता है, इस गाड़ी में 2008 में आपको वो फीचर दिया गया था। है ना अमेजिंग चीज। फिर ये गाड़ी सक्शन डोर्स भी आपको ऑफर करती है, सनरूफ ऑफर करती है, शेड्स कर्टन वाले ऑफर करती है आपको। वैसे इसका जो पिछला कर्टन है वो ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही आप रियर गियर में इसको एंगेज करते हैं, अगर वो कर्टन आपने क्लोज किया हुआ है तो रियर गियर लगते ही इसका वो कर्टन नीचे हो जाएगा ताकि आपको पिछले शीशे में बैक साइड का जो व्यू है वो क्लियर नजर आ सके। और इनके अलावा इतने ज्यादा फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर कि यकीन माने मेरे ख्याल से अगर आप इस गाड़ी की प्राइस देखें और वैल्यू फॉर मनी जो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, मतलब वो इसके पैसों से ज्यादा है एक्चुअली। अब प्राइस की भी बात कर लेते हैं। मॉडल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, ये 2022 की कोयटा कस्टम ऑक्शन की गाड़ी है। माइलेज वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि हम क्लस्टर में देख ही लेते हैं। ये गाड़ी चली हुई है 99,000 किलोमीटर। ओरिजिनली आपको पता चलेगा गाड़ी देख के कि 99 ही चली हुई है, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,15,00,000 रुपए है। अगर आप इस वक्त सिविक भी लेते हैं ना तो 1,10,00,000 के आसपास आपको नंबर लगाकर वो RS टर्बो मिलती है। लेकिन यकीन माने आप कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे ना, सिविक को मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये उस लेवल की गाड़ी है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी एक ऐसा फीचर ऑफर करती है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। अभी नहीं बताता, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो फीचर है क्या। लेकिन पहले हम गाड़ी की तरफ आते हैं, इसका वॉक अराउंड करते हैं, और फिर उसके बाद आपको इंटीरियर भी मैं डिटेल से दिखाता हूँ। और अभी मैंने इसकी छोटी सी एक टेस्ट राइड ली है इस गाड़ी की, तो मुझे एक चीज फील हुई है कि उसकी सस्पेंशन कमाल है। इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है, जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, क्योंकि इसकी हैंडलिंग लगती नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी है। उसकी वजह यह है कि टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छे तरीके से की है कि आपको वो जो आमतौर पर होता है ना V6 इंजन का वेट आपको सेडान्स में अगर फ्रंट पर हो तो वो फील होता है। इस गाड़ी में आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी में V6 इंजन यूज हुआ हुआ है, बल्कि इतने स्मूथ तरीके से, और लिटरली ये गाड़ी फ्लोट करती हुई रोड के ऊपर चलती है। तो चलें गाड़ी का एक्सटीरियर पहले देखते हैं और फिर उसके बाद आते हैं गाड़ी के अंदर, और वो जो फीचर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको गाड़ी के अंदर आकर बताऊंगा। और यकीन माने वो फीचर सुन के आप कहेंगे कि यार टेक्नोलॉजी तो ये लोग यूज करते हैं। अभी तक तो हम जो गाड़ियां
गाड़ियाँ चला रहे थे वो बिल्कुल फजूल ही थी। और 1.25 करोड़ से भी कम प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आपको ऐसी खूबसूरत किस्म की चीज़ मिल जाए और बंदा क्या मांगे खुदा से। आए जरा गाड़ी का एक्सटीरियर चेक करते हैं अब डिटेल से। अब अगर एक्सटीरियर की बात करें तो यार आप इस गाड़ी का फ्रंट से वाइड लुक देखें, क्या खूबसूरत किस्म की चीज़ है। फिर उसके साथ साथ लाइट्स की बात करें तो ये गाड़ी प्रॉपर एडॉप्टिव प्रोजेक्टर लाइट आपको ऑफर करती है, जो कि ना सिर्फ दिखने में प्यारी है बल्कि इस गाड़ी को फ्रंट साइड से एक मैसिव किस्म की लुक्स देती हैं। फिर उसके साथ साथ एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, ये गाड़ी आपको फ्रंट पर रेडार भी ऑफर करती है। इसका जो बैज है इसमें आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग का फीचर आपको ऑफर करती है। यस, इसमें क्रूज कंट्रोल भी आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं, और आप यकीन माने इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और ये 360 कैमरा भी ऑफर करती है, जिसमें इसके मिरर्स पर कैमरास लगे हुए हैं, बैक पर आपको कैमरा मिलता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बड़ा ही परफेक्ट किस्म का वो जो सेटअप प्रोवाइड करते हैं। और आप जब टाइट पार्किंग में इसको वो कर रहे होते हैं मनूवर, तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती कि इतने बड़े साइज़ की गाड़ी आप चला रहे हैं। और गाड़ी चली हुई भी बहुत कम है, तो ओवरऑल आप इस गाड़ी की कंडीशन जब देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि कम इस मॉडल की क्राउन्स इस कंडीशन के अंदर आपको मिलती हैं। और V6 इंजन के साथ जब इस गाड़ी को चलाएंगे, इसकी एक्सेलरेशन और इसकी पिक को जब आप देखेंगे तो यकीन माने आप ये कहेंगे कि यार ये जो पैसे इस गाड़ी के ऊपर खर्च किए हैं, एक एक रुपया वसूल हुआ है। इतनी कोई शानदार गाड़ी है। साइड मिरर्स हमारे पास डोर माउंटेड आ जाते हैं। वेस्ट लाइन पर आपको क्लाइडिंग चलती हुई नजर आएगी, जो कि क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। और ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी ऑफर करती है। 2008 की गाड़ी है और इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको सेंसर वाला दिया जाता है। यस, इसके साथ की भी आपको रिमोट वाली मिलती है, तो पुश स्टार्ट का फीचर भी इस गाड़ी में आता है। और फिर सबसे मज़े की बात, करीब आएँ और ये देखें, हमारे पास सक्शन डोर्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। और ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि ये देखें रियर साइड पर भी सक्शन डोर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हर एक फीचर इस गाड़ी का प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार इतनी पुरानी है तो गाड़ी की कंडीशन शायद बुरी होगी। और आप जब इस गाड़ी की कंडीशन देखेंगे, यकीन माने आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यार इतनी अच्छी कंडीशन में इतनी पुरानी गाड़ी हो कैसे सकती है। आखिर हर एक फीचर इस गाड़ी का प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अब जरा व्हील्स की बात करते हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो रिम्स यूज हुए हुए हैं ये बेसिकली सिल्वर और क्रोम के कॉम्बिनेशन में है। टायर आपको योकोहामा का एडवेंट DB मिलता है, जो कि जिसकी लुक्स मुझे ब्रांड न्यू लग रही हैं। ब्रांड न्यू टायर इसमें आपको मिलेगा। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी का जो टायर साइज है ये 245/45 R18 यूज़ किया हुआ है। और यार वापस गाड़ी के अंदर आते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों का एक्सटीरियर तो दिखाना वैसे ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि लुक्स आपको समझ में आ जाए, कंडीशन आपको समझ में आ जाए, लेकिन असल जो मज़े हैं क्राउन्स के वो गाड़ियों के इंटीरियर के अंदर हैं। कमाल का इंटीरियर, कमाल की लग्जरी आपको ऑफर करती हैं। मुझे जितनी भी गाड़ियों के अंदर लेदर सीट्स आती हैं उनसे थोड़ा सा मसला ये होता है कि वो सख्त होती हैं, उनके ऊपर बैठना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन यकीन माने अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इस गाड़ी की सीट्स पर बैठेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये कोई सॉफ्ट तरीन फैब्रिक यूज़ हुआ है, लेदर आपको नहीं फील होगा। लेकिन जब आप यूँ देखेंगे आंखें खोल के, इसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो प्रॉपर लेदर सीट्स हैं। हाई क्वालिटी का लेदर, प्रॉपर हाई क्वालिटी का लेदर इसमें यूज़ हुआ है। और फिर अगर मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूं और आपको इसका स्टार्टअप दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी का स्टार्टअप बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी किसी किस्म का कोई जर्क, स्टार्टिंग में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको फील भी नहीं होगा। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के डैशबोर्ड की कंडीशन, स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन, हर एक पैनल आप इस गाड़ी का देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो क्योंकि ये प्रॉपर प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है तो आप देखें इसमें इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। और यस, ये फीचर भी हमारे पास मौजूद है। फिर ना सिर्फ इसका स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकली है, इसकी सीट्स जो हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आ रही हैं। ये आप देखें, मैं आगे मूव कर रहा हूँ, अब ये मैं पीछे मूव कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक और सरप्राइज़ देता हूँ, इस गाड़ी की सीट्स सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही नहीं है, इनमें मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। तो डोर के ऊपर आपको बटन्स दिए गए हैं। लेट से अब ये मैंने 2 प्रेस किया है, अब आप देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये सीट आगे गई, अब ये नीचे हुई है, अब ये 2 नंबर पर जो भी मेमोरी सेट हुई थी वहाँ पर आ चुकी है। अब मैं 1 प्रेस करता हूँ, ये देखें अब ये पीछे गई, अगेन ऊपर आई, इसकी अंडर था स्पोर्ट भी ऊपर हुई। अब 1 नंबर पर जिस पर्सन ने इसको सेट किया हुआ था ये वहाँ पर हुई है। तो 2 ड्राइवर अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो दोनों अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ हम देखते हैं कि इसमें मेमोरी स्टीयरिंग आता है कि नहीं आता। अब मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ, ये देखें स्टीयरिंग व्हील ऊपर चला गया है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करके गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे स्टीयरिंग व्हील ऊपर चला जाएगा, ताकि आपके पास नी स्पेस बन जाए और आप आराम से गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप देखिएगा इसका स्टीयरिंग व्हील वापस जो है नीचे आ जाएगा। ये जिस भी सेटिंग पर आपने रखा होगा ये वहीं पर आकर दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा। 2008 में इस गाड़ी के क्लस्टर में आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये। अभी आप देखें 2026 चल रहा है, 2008 में इस गाड़ी में तकरीबन ये कितने 16 और 18 साल पहले की बात है कि इस गाड़ी में आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ था। फिर यहाँ भी आपके पास एक डिजिटल स्क्रीन मौजूद है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमारे पास पूरे कंट्रोल्स हैं और
किसी भी पुरानी गाड़ी के अंदर जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठते हैं ना, तो सबसे पहले गाड़ी अपनी फील आपको जो कराती है जो चीज़, वो स्टीयरिंग व्हील होता है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो आपको नोट करेंगे आप इस चीज़ को कि यार कहीं से कोई स्क्रैचेस आपको नज़र नहीं आएंगे। प्रॉपर खूबसूरत कंडीशन के अंदर स्टीयरिंग व्हील है और गाड़ी के अंदर ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली स्मेल भी आपको आएगी। ये फील आप बहुत कम गाड़ियों में ले सकते हैं, जो कि इस गाड़ी से आप इतने कम पैसों में हासिल कर सकते हैं। डैशबोर्ड कहीं पर कोई क्रैक, किसी किस्म का कोई स्क्रैच आपको नज़र नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में इसका वो जो आइकॉनिक ऑटो मूविंग वाले एयर वेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ दिए जाते हैं। नीचे आप आ जाएं, आपके पास स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पर आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, अभी तक ये गाड़ी बैटरी पर ही चल रही थी, एसी वगैरह परफेक्ट। एसी तो यार इसका कमाल का है, मज़ा आ जाएगा आपको। अभी अभी गाड़ी ने अपना इंजन स्टार्ट किया है और अब दोबारा से ये इंजन पर आ चुकी है। अब कुछ देर के लिए इंजन चलेगा इसका, फिर ये बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो इंजन इसका ऑफ हो जाएगा। कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ हमारे पास है। यहाँ ऊपर माइक्स आपको दिए जाते हैं और उसके साथ साथ ये देखें वैनिटी मिरर लाइट। ये जब आप इन चीज़ों को मूव करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी कंडीशन का, हर एक चीज़ परफेक्ट कंडीशन में है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास क्राउन की बैजिंग है। ये वुडन पैनल्स आप देख सकते हैं इसके परफेक्ट हैं। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और आपके पास डीवीडी प्लेयर यहाँ पर रिवील होता है। अब हम आते हैं इस गाड़ी के साउंड सिस्टम की तरफ। और वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि इस गाड़ी के साउंड सिस्टम में एक बड़ी क्रेजी किस्म की चीज़ है जो कि अभी तक मैंने किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं देखी है। वाहिद ये गाड़ी है जिसके अंदर ये वाला फीचर मैं देख रहा हूँ। और वो पता है क्या फीचर है? वो है इस गाड़ी के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। जैसे आपको एप्पल के एयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दी जाती है, वो काम इस तरह करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है साउंड वेव्स की, तो जो एप्पल एयरबड्स के स्पीकर्स होते हैं वो उनके ऑपोजिट लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर्स साउंड वेव्स जो हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो सेम वही फीचर ये गाड़ी भी यूज़ करती है। और अगर आप देखें तो इसकी सीट्स के ऊपर भी आपको छोटे स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द वो वाली साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो सामने से वाले आने वाली साउंड वेव्स को कैंसिल करती हैं। यार ये इतना कोई एडवांस फीचर है कि यकीन माने 2025 में भी अगर किसी गाड़ी में दिया जाता तो मैं इस फीचर को ज़रूर अप्रिशिएट करता। और ये फीचर इस गाड़ी में आपको 2008 में दिया हुआ है। अब आप सोचें कि क्राउन की इंजीनियरिंग किस लेवल पर थी। और मैं तो ये बात ज़रूर बोलूँगा कि उस ज़माने में इस गाड़ी को ओवर इंजीनियर किया गया था और अभी तक ये गाड़ी जो है ना लोगों के दिलों में बसती हैं। क्राउन्स भाई कमाल की गाड़ियाँ हैं। अब फिर इसके अंदर और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिलेंगे, जिसमें इको मोड है, स्पोर्ट्स, स्नो और आइकॉनिक ईवी मोड 2008 में। और 2008 में ही इस गाड़ी में आपको रेडार भी दिया हुआ था। हालांकि टोयोटा की दूसरी गाड़ियों में रेडार बाद में आना शुरू हुआ है, लेकिन इस गाड़ी में 2008 में भी रेडार आपको दिया हुआ है। सीट्स हमारे पास वेंटिलेटेड हैं, न सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स बल्कि वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड सीट्स। तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर की वेंटिलेशन और हीटिंग को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। और कमाल है यार, गर्मियों में आप जब इस गाड़ी को चला रहे होंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। इतनी कोई शानदार वेंटिलेशन है और एसी की परफॉर्मेंस इसकी इतने मज़े की है कि आप कहेंगे कि वाकई में मज़ा आ गया। अब हम ज़रा पीछे चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्राउन में आपको बैक साइड पर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं। वैसे तो जब आप एज अ रियर यहाँ पर आकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि यार आप यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। टांगें फैलाकर इतनी स्पेस है कि लिटरली आप लेट सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो बैक रेस्ट है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो मसला ही कोई नहीं है। यहाँ पर आपके पास बटन दिया हुआ है, आप इसको ऐसे रिलैक्स होकर बैठें और इस बटन को प्रेस करें और अब आप देखें मैं आगे मूव हो रहा हूँ। ये मेरे पास फुल आगे वाली पोजीशन है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ा और रिलैक्स होकर बैठूँ, मुझे नींद आई हुई है, सफ़र में आराम करना है मैंने, तो मैं इसी बटन को दोबारा प्रेस करूंगा और अब ये देखें ये मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। मेरी सीट जो है ना एक प्रॉपर काउच टाइप की चीज़ बन गई है। जैसा आपको वो जो लाउंज में सीट्स आपने रखी हुई होती है ना वो कंफर्टेबल किस्म की, ये अब वो बन गई है। और वैसे भी इसकी सीट्स बड़े साइज़ की हैं, प्रॉपर सोफ़ा सीट्स इसमें आपको मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। फिर यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आपको दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यार क्राउन में ग्रैब हैंडल कौन देता है। तो लेट्स से आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं कहीं पर और आपका अचानक से मूड बन गया है कि यार चलो गाड़ी में थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव मॉन्स्टर है, तो आपके दोस्तों के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं ताकि वो इधर उधर ड्रिफ्टिंग के दौरान टकराए ना। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास एसी वेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मजीद कंट्रोल्स हैं जिसमें आपकी पिछली सीट्स भी हीटिंग ऑप्शन के साथ आती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सनशेड को ओपन और क्लोज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप देखें मैंने बटन प्रेस किया है और इसका जो सनशेड है ये नीचे चला गया। मैं वापस इसको ऊपर लाऊंगा, ये देखें जी ये सनशेड ऊपर आ गया। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी की हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग है, तो आप देख सकते हैं सनशेड्स, कवर्स, हर एक चीज़ इस गाड़ी की जो मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं तो वो इस गाड़ी की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पर धूप आ रही है तो मैं आराम से अपना कर्टन
ऊपर कर दूंगा और प्राइवेसी के लिए भी यूज़ होगा और साथ ही साथ आपको धूप से भी बचाएगा ये। और उसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब वैसे तो मैं बाहर से ही आ सकता हूँ, लेकिन चलें हम यहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार मेरे पास स्पेस अभी भी थोड़ी सी कम है। मुझे यहाँ लैपटॉप रखकर कुछ काम शाम करना है, मुझे कुछ खाना शाना खाना है, या मुझे अपनी टांगें और रिलैक्स करनी है ज़रा। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक फ़ीचर है, मैं सिर्फ एक बटन प्रेस करूँगा और ये देखें आप, ये सीट आगे जा रही है। अब देखते हैं कि ये सीट कहाँ तक आगे जाती है और इसे पूरा आगे कर लेने के बाद मेरे पास कितनी स्पेस बचती है। ये अब फुल आगे हो गई है। अब इसको बैक रेस्ट को भी आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अब जो स्पेस बन गई है ना, तो अब आप यकीन करें कि मैं इस गाड़ी में इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ सकता हूँ। अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं लिटरली अपना ड्राइंग रूम जो है वो रोड पर लेकर चल रहा हूँ। इतनी कोई कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी हो गई है। हेड स्पेस बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब ना सिर्फ इसकी लेग स्पेस आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्कि इस आर्म रेस्ट को मैं नीचे करता हूँ अगर, तो जो इस तरफ वाली सीट है, ये देखें अब मैं आगे कर रहा हूँ, ये फुल आगे हो गई। अब मैं इसे पीछे करूँगा तो ये देखें आप, ये टिल्ट हो रही है पीछे की तरफ, ये जी। तो अब मैं सुपर रिलैक्स होकर, ये देखें मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं ऐसे करके बैठ सकता हूँ यहाँ पर। अब आप सोचें कि अगर आप सिविक ले लें, उसके ऊपर आप यही 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास पैसे लगा लें, तो क्या आप सिविक में ये वाले मज़े उठा सकते हैं? कभी भी नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी के जो पैसे हैं, उतने पैसों में जो ये गाड़ी आपको चीज़ें ऑफ़र कर रही है वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो पैसे हैं उसके हिसाब से जो फीचर इसमें मिल रहे हैं ना, और उनके लिए जो पैसे आप खर्च करते हैं वो बहुत कम है। मतलब इन पैसों में ये गाड़ी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फीचर ऑफ़र कर रही है। वो होता है ना जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र लगी हुई हो, तो इसके साथ फीचर्स आपको वैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गिमिक, जैसे आजकल चाइनीज़ गाड़ियों में गिमिक्स आती हैं। क्राउन की प्रॉपर R&D होती है और इसके अंदर जो जो फीचर ऐड किया हुआ होता है, यकीन माने कि वो आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। इवन कि ये जो सीट मैंने आगे की है, ये जो आर्म रेस्ट है, ये जो इसकी बैक रेस्ट को एडजस्ट करने का बटन है, हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी आसान करती है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रीमियम साउंड सिस्टम है। एक फीचर तो उसकी साउंड सिस्टम का ये है कि इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे, लिटरली ये गाड़ी बिल्कुल क्वाइट होकर चलेगी और आप सरप्राइज होंगे कि यार इतनी क्वाइट ये गाड़ी आखिर हो कैसे सकती है। फिर आपके पास एस्ट्रेज वगैरह पीछे मौजूद हैं, उसके साथ साथ एसी वेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है, हर फीचर पूरा है। और जो परफेटेड लेदर इसका यहाँ यूज़ हुआ है सीट्स के अंदर, वही परफेटेड लेदर इसके डोर पैनल्स के ऊपर है। तो जब आप यहाँ पर यूँ आर्म रख कर बैठेंगे तो आप सुपर रिलैक्स होंगे।